हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए कंपटीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं वर्ब। और वर्ब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं वर्ब कैसे पहचानते हैं, वर्ब के काइंड्स कौन से होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा टॉपिक वर्ब देखते हैं। सबसे पहले वर्ब को शुरू करने से पहले वर्ब की हम वर्ब की डिफिनेशन और हिंदी पर चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड व्हाट इज द हिंदी ऑफ वर्ब। वर्ब की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? क्रिया। जैसा कि आपके ने हिंदी की कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। द एक्शन शोइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड जो है शब्द आपके एक्शन को डिनोट करें। किसको डिनोट करें? एक्शन को डिनोट करें, कार्य को बतलाएं, वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे आपका प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ये क्या हो गया? वर्ब। प्ले, स्लीप, वीप, लॉफ, ये सब क्या बता रहे हैं? ये एक्शन को बता रहे हैं। तो कह सकते हैं ये सभी वर्ब है। अब वर्ब के बाद में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के काइंड्स कितनी होती हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितनी काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज transitive verb and second is intransitive verb. What is the transitive verb? The Hindi of transitive verb is sakarmak kriya. The word, the sentences which carries object is called transitive verb. दो सेंटेंस जो इन वर्ब्स का क्या होता है, हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, that sentences and that verbs are called transitive verb. जिन सेंटेंस में और जिन वर्ब्स का कह सकते हैं, जिन सेंटेंस में हमको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है, वो क्या कहलाती हैं? वो ट्रांजिटिव कहलाती हैं। और जिनमें क्या है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, कर्म नहीं मिलता है, वो इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब। There are two kinds of a verb. How many kinds of a verb? There are two kinds of a verb. First is transitive verb, and next kind of a verb is intransitive verb. Intransitive verb. There are two kinds of verb. First is transitive and second is intransitive. Hindi of transitive verb is sakarmak and Hindi of intransitive verb is akarmak. Okay, now move on the transitive verb. What is the definition of a transitive verb and what is the example of a transitive verb? Transitive verb कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिन वर्ब्स में क्या है, हमको ऑब्जेक्ट मिल जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रांजिटिव कहलाते हैं। फिर आते हैं इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? हमको ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? वो इंट्रांजिटिव। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, he
is singing a song. He is singing a song. यहां पर क्या है? ही सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, और a song क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे वर्ब सिंगिंग है इसका ऑब्जेक्ट हमने पाया। तो जब हमको ऑब्जेक्ट क्या कहा गया? जब हमको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो क्या होती? इंट्रांजिटिव। तो इस सेंटेंस में जो हमारे वर्ब है सिंगिंग, ये कैसे प्रयोग हो रही है? ट्रांजिटिवली प्रयोग हो रही है। ठीक, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी में सकर्मक। ठीक, अब बात करते हैं अकर्मक, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव 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 की हिंदी होती है अकर्मक। जैसा कि हिंदी से ही पता चल रहा है कि जिसमें हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, वो क्या होते हैं? वो इंट्रांजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, यहां पर आई क्या होगा? सब्जेक्ट, और एम क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टीचिंग क्या होगा? मेन वर्ब हो गई। और हमने यहाँ पर इसमें हमें इस टीचिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं ये सेंटेंस जो है आपका इंट्रांजिटिव का उदाहरण है, और इसमें टीचिंग वर्ब है वो इंट्रांजिटिवली प्रयोग हो रही है। तो इसको लिख देते हैं इंट्रांजिटिव। तो इसी के साथ में आपका वर्ब और उसकी काइंड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आई होप, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया। बस अगर जो थोड़ा डाउट हो तो इस वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज कर लें, रिवाइंड कर लें, और बार बार 2-3 बार देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे हम पहचानते हैं ये सब्जेक्ट है, कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे।